गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम आधुनिक कला व आधुनिक कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। 1940 के दशक में बंगाल शैली के परंपरा रूढ़िवादी विचारों के विरोध में नए विचारों, धारणाओं, विश्वासों आदि को लेकर एक नई कला का सृजन हुआ। वह कला आधुनिक कला कहलाई। ये नई कला जो है 3 ग्रुप जो है उन्हें लेकर आए थे। कलकत्ता कला समूह है, पेग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और तीसरा ग्रुप है दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप। इन तीनों ग्रुप ने जो है आधुनिक कला को अग्रसर किया और इन तीनों ग्रुप के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आज हम आधुनिक कलाकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आधुनिक कला व कलाकार। आधुनिक कला को अग्रसर करने वाले प्रमुख कलाकार थे भावेश चंद्र सान्याल। कौन थे? भावेश चंद्र सान्याल। ये एक कुशल चित्रकार, संवेदनशील अध्यापक क्या थे? कुशल चित्रकार भी थे, संवेदनशील अध्यापक भी थे। इनका जो जन्म है डिब्रूगढ़ असम में हुआ। कब हुआ? 1904 में। सान्याल का जन्म 1904 ईस्वी में जो है कहाँ हुआ? डिब्रूगढ़ असम में। असम में हुआ। कहाँ हुआ? डिब्रूगढ़ असम में। इन्होंने उन्नीस सौ 23 से लेकर और 1929 ईस्वी तक कोलकाता, कहाँ? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन किया। भावेश चंद्र सान्याल कला प्रशासक और कला समीक्षक भी थे। इनका जन्म 1904 में डिब्रूगढ़ असम में हुआ। इन्होंने जो अध्ययन है कलकत्ता में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन किया था 1923 से लेके 29 तक। ये एक कुशल चित्रकार, संवेदनशील कला अध्यापक। यह एक कुशल चित्रकार, संवेदनशील कला अध्यापक, कला प्रशासक और कला के समीक्षक।
क्या कर रहे हैं ये एक कुशल चित्रकार, एक संवेदनशील अध्यापक, कला प्रशासक और कला समीक्षक रहे हैं थे। इन्होंने 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र, किसकी? दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। बाद में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव उपाध्यक्ष बने। 1950 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। बाद में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव व उपाध्यक्ष भी बने रहे हैं। सान्याल ने अपनी कलाकृतियों में सहज एवं गंभीरतापूर्ण स्वभाव का बराबर समावेश किया है और अपनी कला में समावेश किया और दैनिक गतिविधियों की उनके चित्रों में दैनिक गतिविधियों के प्रति जो दैनिक गतिविधि थी ना उनके प्रति सजग राग और उल्लास है। सजग राग व उल्लास है। भूत दृश्य के चित्रण में उनके प्रकृति प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि इन्होंने जो कलाकृतियां तैयार की है वह प्रकृति प्रेमी होने के कारण प्रकृति से संबंधित कलाकृतियां जो है बनाई है। भूत दृश्य की कला में प्रकृति का प्रेम दिखता है। आपके चित्रों में परंपरा एवं आधुनिकता के बीच आकर्षक संबंध दिखाई देता है। ये ऐसे कलाकार थे जो परंपरा और आधुनिक जो कलाकृति थी उसमें जो है
संबंध दिखाई देता था। आपके चित्रों में परंपरा व आधुनिकता का संबंध झलकता है। ये एक ऐसे कलाकार थे जिनकी कला में परंपरा और आधुनिकता का जो संबंध है वह दोनों एक साथ दिखाई देता था। इनके चित्र एवं मूर्ति दोनों विधाओं में अनेक माध्यमों में जो इन्होंने कार्य किया। ये मूर्तिकार भी थे और चित्रकार थे। तो मूर्ति कला व चित्रों में इनका एक ही माध्यम नहीं था। चित्रों में अनेक माध्यमों का प्रयोग किया है। ये नहीं कि इन्होंने अपनी कलाकृतियों का एक ही माध्यम रखा हो। इनके प्रमुख चित्र थे गोल मार्केट के भिखारी। प्रमुख चित्र गोल मार्केट के भिखारी। कौन सा इनका प्रमुख चित्र? गोल मार्केट के भिखारी। दूसरा इनका चित्र है शिव मुखाकृति। गोल मार्केट की भिखारी, शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, राजस्थानी महिला, आत्मचित्र, कांगड़ा की स्त्री आदि इनकी प्रमुख चित्र रहे हैं। कौन कौन से हैं? गोल मार्केट के भिखारी, शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, आत्मचित्र और कांगड़ा की स्त्री। ये इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। इनकी कलाकृतियों में परंपरा और आधुनिकता का संबंध झलकता है और इन्होंने मूर्तिकला, चित्रकला में अनेक माध्यमों का प्रयोग किया है। इनकी कलाकृतियों में प्रकृति प्रेम इधर स्पष्ट रूप से झलकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भावेश चंद्र सान्याल का एक बार मैं पुनः दोहरान करवाते हुए आपको इसका गृह कार्य दूंगी। भावेश चंद्र सान्याल आधुनिक कलाकारों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। भावेश चंद्र सान्याल एक कुशल चित्रकार, संवेदनशील कलाध्यापक, कला प्रशासक और कला समीक्षक थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के समकालीन चित्रकारों में सान्याल सबसे अधिक सक्रिय रहे हैं। इनका जन्म 1904 में डिब्रूगढ़ असम में हुआ और
इन्होंने 1923 से लेकर और 1929 तक जो है कोलकाता, कला ऑफ आर्ट विद्यालय में, कोलकाता कला ऑफ आर्ट में अध्ययन किया और उसके बाद 1950 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। ये एक कलाकार के साथ साथ कला प्रशासक, समीक्षक और अध्यापक भी रहे हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव व उपाध्यक्ष भी रहे। सान्याल ने अपनी कलाकृतियों में सहज एवं गंभीरतापूर्ण स्वभाव का बराबर समावेश किया है। उनके चित्रों में दैनिक जीवन की गतिविधियों के प्रति सजगराग व उल्लास दिखाई देता है। उनके चित्रों में दैनिक जीवन के प्रति एकदम उल्लास दिखाई देता है और उन्होंने अपने चित्रों में परंपरा वह आधुनिकता का जो है समावेश किया। उन दोनों का संबंध उनके चित्रों में झलकता है। ये मूर्तिकला व चित्रों में जो है अनेक माध्यमों का जो है प्रयोग किया है इन्होंने। एक ये नहीं कि केवल इन्होंने जो है एक ही माध्यम को प्रयोग में लिया है, अनेक माध्यमों का इन्होंने प्रयोग किया है। इनके जो प्रमुख चित्र हैं उन प्रमुख चित्रों में गोल मार्केट के भिखारी, ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि गोल मार्केट के भिखारी किस कलाकार की कृति है। तो ये आधुनिक कलाकार भावेश चंद्र की कलाकृति है। इसलिए हमें इनके जो है प्रमुख चित्रों के नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रमुख चित्रों का एक चित्र का नाम देकर पूछ लेते हैं किस आधुनिक कलाकार की कलाकृति है। कांगड़ा की स्त्री के बारे में भी पूछा गया है। तो उनके प्रमुख चित्र है गोल मार्केट के भिखारी, शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, आत्मचित्र और कांगड़ा की स्त्री। कांगड़ा की स्त्री के चित्र का एक प्रश्न का नंबर भी आता है, कांगड़ा की स्त्री के चित्र का वर्णन कीजिए। तो आपकी कांगड़ा की स्त्री के चित्र का वर्णन है, ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। एक महिला है जो पीले रंग की ओढ़नी, हरे रंग का लहंगा पहने हुए हैं और अपने ग्राम की ओर जा रही है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। और इस तरह से हम देखें कि भावेश चंद्र सान्याल के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम देखें तो काफ़ी अच्छा जो है इनका व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है। और आगे हम जो है भावेश चंद्र सान्याल के प्रमुख चित्रों के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। कांगड़ा की स्त्री, उसके पश्चात मैं आपको जो है गृह कार्य देती हूँ जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है।
गृह कार्य, प्रश्न संख्या 1, भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। प्रश्न संख्या 2, भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कब व कहाँ हुआ। दूसरा प्रश्न है, भावेश चंद्र ने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब की। प्रश्न संख्या 3, तीसरा जो अपना प्रश्न है वह है, सान्याल ने अपना कला अध्यापन किस विद्यालय से प्राप्त किया। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव व उपाध्यक्ष कौन से आधुनिक कलाकार रहे। प्रश्न संख्या 5, सान्याल के प्रमुख चित्रों के नाम बताइए। प्रमुख चित्र कौन कौन से रहे हैं बेटे? गोल मार्केट के भिखारी, राजस्थानी महिला, कांगड़ा की स्त्री, आत्मचित्र, शिव मुखाकृति, इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रमुख सचिव जो है उपाध्यक्ष कौन से आधुनिक कलाकार रहे? भावेश चंद्र सान्याल रहे हैं। इस प्रकार से अपने 5 प्रश्न बनते हैं। ये 5 प्रश्न आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। कल हम अगले जो है आधुनिक कलाकार उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।